संजय गुप्ता कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू संजय गुप्ता लास्ट वीक, तो ही रिमाइंडेड मी of some serial or some show, some film, and he said, see that boy there? That's the kind of look I want. तो वो शाहरुख थे. तो we sat, we chatted, we slept. 2 साल रहा. उस दिन से 2 साल रहा आपके साथ? Up and down when he went to Delhi, when he came, until the time he got married. जब उनकी माँ गुजरे थे. I went to Delhi, I stayed in his house, I met Gauri, I met his friends, Vivek Vaswani, Raman, who's a pilot. I used to buy expensive medicines here in Bombay and send them through Raman to Delhi because he was a pilot. उनकी माँ के लिए. But she died. आप अपना रिलेशनशिप शाहरुख के साथ कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं है रिलेशनशिप. We don't meet, we don't talk. जब बॉम्बे आए तो मेरे घर में तो नहीं रह सकते थे. So as a gift I gave them 5 days or 6 days hotel stay at Sun and Sand, so that they could sort of have a honeymoon also, and then move out from my house to Aziz's house. सिद्धार्थ कन्नन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. हम एक दूसरे को शायद 30 साल से ज़्यादा जानते हैं, though he does not look so old and I am definitely not so old. So I have done a great interview for Sid. I think मैंने कभी ऐसा दिल खोल के कभी बात किया नहीं है. So you look at and watch Siddharth Kannan's YouTube channel now. अभी हम लोग शुरू करने वाले थे, उससे पहले आपने एक लाइन कह दी, विवेक वासवानी जी, हम तैयार हैं. हम तैयार हैं. 44 इयर्स हो गए आपको इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में. हाँ. पर मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि सर का अभी अभी थ्रोट कैंसर हुआ है और आप तब भी मेरे साथ 1 घंटा बात करने वाले. 1 घंटा? मैंने सोचा 3-4 घंटे तो अच्छी तरह से बात करेंगे. इतने सालों के बाद मिले हैं. 40 साल को कैचअप भी करना है. लेकिन हाँ, 2 बार हुआ था कैंसर. 2 बार. 2015 में मुझे गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ था और जल्दी पकड़ा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. उसके बाद 12 महीने पहले, लास्ट ईयर दिस टाइम, लिटिल बिफोर, 14 महीने पहले, माई वॉइस वॉज वेरी हॉर्स. तो मैंने सोचा मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा और चेक करूंगा, क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं मेंटोर भी हूँ. तो मुझे मेरे वॉइस की बहुत संभाल करनी पड़ती है. तो ही फाउंड अ वेरी बिग ट्यूमर ऑन माय वोकल कॉर्ड. तो मैंने कहा ये क्या है? इसे ट्यूमर है. ही सेंट मी टू अ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर नुपुर, नेक्स्ट डे. शी सेड बहुत बड़ा ट्यूमर है, काटना पड़ेगा. मैंने कहा काटना पड़ेगा मीन्स व्हाट? आप मेरे वोकल कॉर्ड्स को काटेंगे? शी सेड नहीं, आजकल चाकू नहीं यूज़ करते, लेज़र होता है. काटना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा. मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं आपकी वॉइस को प्रोटेक्ट करूं. तो 1 साल हुआ है, मैं बात कर सकता हूं, लाउडली भी बात कर सकता हूं, गा नहीं सकता हूं. आई कैन नॉट सिंग एंड दैट इसलिए बुरा गाते. नो, आई वाज अ वेरी गुड सिंगर. आप अच्छे गाते थे यार. 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई प्ले द पियानो, आई सिंग. हाँ देखो. सो सॉरी, आई टेक बैक माय लाइन. कि बुरा गाते थे यार. ठीक है. लेकिन वो जो ट्यूमर उन्होंने निकाला था वो मलिग्नेंट था. तो फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन I had to do 42 cycles of radiation. तो हिंदुजा हॉस्पिटल में डॉक्टर वी कन्नन थे. मेरे पिताजी का नाम है वी कन्नन ना, बाय द वे. अच्छा. हाँ. कोइंसिडेंस. तो बहुत ही अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट थे. उन्होंने कहा कि हम 42 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन करेंगे और उन्होंने मुझे बताया कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, फटीग, नौसिया, थकान, गिडीनेस, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें नॉर्मल बाय प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि रेडिएशन एक्चुअली ऑफ फ्राइंग माई थ्रोट. इट्स लाइक पुटिंग योर थ्रोट इन अ माइक्रोवेव ओवन. तो इसे दर्द होगा, जब आप स्वॉलो करेंगे तब दर्द होगा, शायद ड्रिप देना पड़ेगा इफ़ यू कैन नॉट ईट. तो मैंने कहा यार ये तो मुझे पेशेंट बनाएगा, तो इसका सल्यूशन क्या है? तो हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर एक पानी पूरी वाला था. तो मैंने उस पानी पूरी वाले को बोला कि बहुत ही स्पाइसी पानी पूरी, मतलब ऐसा कि मतलब
जबान जले या मुंह जले, 2 डजन। तो रेडिएशन से पहले मैं वहाँ जाके 2 डजन पानी पूरी खाता था। मुंह इतना जलता था तो जब एक्चुअल पेन स्टार्ट हुआ रेडिएशन वाला, कुछ नहीं था। और वो पानी पूरी में इमली का पानी डालते हैं तो उसमें नौसिया भी नहीं हुआ। तो मैं बस लेता था कफ परेड से चर्चगेट तक, चर्चगेट से महिम में ट्रेन लेता था, और महिम स्टेशन से हिंदुजा हॉस्पिटल तक मैं पैदल जाता था, और फिर वापस द सेम। तो ऑन द 42nd डे ऑफ रेडिएशन में कन्नन साहब के पास पहुंचा। ही सेड, यार नॉर्मली व्हीलचेयर पे आते हैं, नॉर्मली स्टिक लेके, तुम तो ऐसे भाग के आ गए हो, किया क्या? मैंने कहा, मैं पानी पूरी खा के अपने आप को क्योर किया हूँ। आई हैव नॉट मिस्ड 1 डे ऑफ वर्क। पेशेंट आप मुझे नहीं बना सकते। आई एम इरिप्रेसिबल अंटिल द फिनिश। तो उसके बाद क्या था, आई एम डूइंग टेस्ट्स। अभी पता चला कि बिकॉज ऑफ द रेडिएशन माई थायराइड हैज पैक्ड अप, सो नाउ आई हैव टू डू सम थायराइड। बट ठीक है, आई एम अलाइव, आई एम हैप्पी, आई एम चेयरफुल, आई एम स्प्रेडिंग जॉय। तो ऊपर वाले ने कुछ तो प्लान किया होगा, और ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है मुझे, तो बस ठीक है। मैं ये जेन्युइनली कहना चाहता हूं, 2 बार कैंसर होने के बावजूद अगर आपने मुझे बोला नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चला। और जैसे आपकी आवाज सुनकर मुझे पता चलता कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बट कैंसर विक्टिम, अगर मैं यूज कर सकता हूं ये टर्मिनोलॉजी, उसके होने के बाद आप बहुत बिंदास हो। ये कहां से आती है बिंदासगिरी? आई डू नॉट लाइक बीइंग अ विक्टिम। मुझे पसंद नहीं आता है। इंडस्ट्री हैज बिन क्वाइट क्रूअल, there have been difficulties, but I have never been a victim. I never will be. And I think there's a great faith in God that takes me out of everything. Even now, things are difficult, life could be difficult. I'm still coping with the health problems because of the radiation. But ठीक है, क्या करेंगे? या तो दुखी होके रो, घर में बैठूं, या तो मैं जिंदगी अपनी जी लूं, मैं जी रहा हूँ, हैप्पी, नो इश्यूज। आपने कहा इंडस्ट्री हैज बीन क्रूअल विथ यू। जेन्युइनली बताइए, क्या क्रूरटी अपने फेस की इंडस्ट्री से? क्योंकि आप इंडस्ट्री के बच्चे रहे 44 इयर्स, यानी बच्चा हो गया इंडस्ट्री का ना। सो बेसिकली व्हेन आई से क्रूअल, आई मीन दैट a lot of times, because you're an honest man and you like dealing with honesty, there are a lot of people who take advantage of that honesty. So I have been cheated of a lot of money by a lot of people. माने खुद का पैसा जो आपकी थी, ऐसा नहीं कि किसी और से लेकर, यहाँ जगल जैसे जगल फंड्स करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वैसा नहीं था। खुद का पैसा। 80 प्रोडक्शन में काम कर चुका हूँ एज एन एक्टर। पेमेंट सिर्फ 20 के मिली है। 60 लोगों ने मुझसे काम करवा के मुझे पेमेंट दिया नहीं है, और मेरी भी इज्जत है, तो मैं पैसे लेता नहीं हूँ। तो वो तो हक का पैसा, वो क्यों नहीं मांगते? उसके पीछे तो आपको पढ़ना चाहिए, उसमें रोते हैं, दादा पैसे खत्म हो गए, फलां हो गया, डिमका हो गया। ठीक है, what is mine God will give me, what is not mine I don't deserve to ask for. I was cheated by my partners on a film called दूल्हा मिल गया। करोड़ों में नुकसान हुआ, चुपचाप मैंने सबको पेमेंट वापस कर दी। तो एक है कि पैसों के मामले में शायद मैं थोड़ा सा लकी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक रेप्यूटेशन है, जो मेरी इज्जत है इंडस्ट्री में, कि 44 इयर्स के बाद मैं स्टिल रेलेवेंट हूँ, मैं आई एम स्टिल कंटेम्प्रेरी, and I am still very much at the forefront of leading thought, whether it's expensive tickets in the multiplexes, whether it is understanding why OTT platforms are misbehaving with us, for want of a better word. I am still at the forefront of the thought processes in the film industry. I am relevant. I am contemporary. I am industry-wise only 21 years old. नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, आप हमेशा 4 कदम आगे सोचे, और ये मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे ट्वीट्स पढ़ते हैं, या अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जो रैंट्स हैं वो पढ़ते हैं, अगर आप देखते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या डालता हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री का बच्चा हूँ। मेरी पहली पिक्चर गवाही FC मेहरा साहब के बेटे राजीव मेहरा, शमी कपूर साहब के बेटे आदित्य राज कपूर, इन्होंने लॉन्च किया था मुझे पैसे देकर। मुझे एक पैसा प्रॉफिट का मिला नहीं, और लेकिन पिक्चर तो बन गई। उसके बाद GP साहब पत्थर के फूल, राजू बन गया जेंटलमैन, आतिश, सर आँखों पर,
तो आई हैव ग्रोन अप विथ स्टॉलवर्ड्स. ये सब मूवी मोगल्स थे. गुलशन राय, NN सिप्पी, GP सिप्पी, शक्ति समंता, जे ओम प्रकाश, प्रमोद चक्रवर्ती. ये स्टॉलवर्ड्स थे, ये जायंट्स थे, ये मूवी मोगल्स थे. जब नाज सिनेमा में या फेमस में उनकी गाड़ी आती थी, लोग सलाम मारते थे, क्योंकि ये इंडस्ट्री के ओनर्स थे, ये इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे. इन्होंने इंडस्ट्री बनाई. कोई बैर या कोई प्रॉब्लम होता था तो ये लोग आपस में बैठ के in a spirit of understanding, they would resolve all the issues. Today we don't have stakeholders. We have employees. सारे corporate company है. They are public limited. चाहे वो CEO हो, चाहे वो managing director हो, चाहे वो president हो, हैं तो finally employee. तनख्वाह लेते हैं. अब तनख्वाह वाला employee और stakeholder में ज़मीन आसमान का फर्क है. Employee cannot take decisions, and an employee's first job is to protect his job. First job, मैं अपनी नौकरी बरकरार रखूंगा, वो पहला काम है. Fundamental principle of God, I have to protect my job. Got it? उसके बाद, how do you protect your job? By not making the wrong decisions, by only making the right decisions. How do you do that? By not making any decisions. But how can you not make a decision? So you have to learn how to speak, how to mail, how to talk, which is interpreted any way. I do think that in the fullness of time, in the spirit of things, subject to certain parameters, which we will know in the new future, we think that maybe the time may not be too judicious. So if the film fails, they'll say, see, I told you. If the film is a hit, see, I told you. So who makes the decisions? They pass it on to assistants, young, brave MBAs who come from MBA colleges, who don't know cinema, who don't love cinema, who don't understand cinema. They don't make decisions based on their nose or based on their love for cinema. They make decisions which are based on not losing their jobs and corporate governance. How will cinema survive? Where are the brave stalwarts? Where are the stakeholders? मेरे हिसाब से बहुत कम स्टेक होल्डर है. एक राकेश रोशन है, वो अपनी पिक्चरों का नेगेटिव बेचता नहीं है. वो स्टूडियो या प्लेटफॉर्म के बाद IPR बेचता नहीं है. जो है उसका है, प्रॉफिट है तो उसका है, नुकसान है तो उसका है. राकेश रोशन, आदित्य चोपड़ा, वेरी फ्यू. तो हाउ डज एन इंडस्ट्री सर्वाइव विदाउट ग्रोथ? आपने लॉन्च किया रवीना को. रवीना, मैं बताऊं, मैं और मेरे बड़े भाई जो आपके भी अच्छे दोस्त थे ऋषि के, हम लोग पागल थे रवीना के बारे में यार. पागल थे, बड़े पोस्टर लगाते थे. तो रवीना को आपने देखा कॉफी शॉप में, आप अप्रोच करने चले गए उनको वापस? अनंत बलानी के साथ हम बैठे थे. हाँ, कॉफी शॉप में. एंड अनंत लुक्ड देयर एंड ही सेड, विवेक, सी दैट गर्ल, शी इज योर परफेक्ट हीरो. तो शी वाज वेयरिंग ग्लासेस, शी वाज वेरी यंग, बट शी वाज फैबुलस लुकिंग. स्टनर है अभी भी. तो मैंने कहा नुकसान तो नहीं, मैंने पहुंच गया. मैंने कहा, माय नेम इज विवेक वासवानी, विल यू डू माय फिल्म? शी लुक्ड एट मी एंड सेड, व्हाई? I said, if you do it, I'll get you the Filmfare Award. She did, and she did. But what I did not realize is that after that, when she looked at me, she says, do you recognize me? I said, no. She said, you're my friend, you're my brother Raj's friend. So her brother Raj Tandon was a very close friend of mine. I didn't recognize her. She was always the kid sister. I said, you're Raj's sister? She said, yes. Come and talk to my father. So I went and talked to Ravi Tandon, who was a very, very big and respected director. Ravi Tandon met GP Sippy Saab, who was my financer. And I got Salman, I got Ravina. I got to work with a thorough gentleman called Vinod Mehra. I made friends with Reema Lagu. She became a friend for life. I called Manohar Singh from Delhi to play a role. He became a friend for life. Kiran Kumar, Goga Kapoor. We had a good time and great music. लता मंगेशकर, बालासुब्रमण्यम, राम लक्ष्मण. तो मैंने प्यार किया कॉम्बिनेशन gave me an even better score in पत्थर के फूल. तब तक शाहरुख मिला. शाहरुख मेरे घर में रह रहा था. राजू बन गया, जेंटलमैन बनी. राजू के बाद मेरे जो असिस्टेंट थे पत्थर के फूल पे, संजय गुप्ता, he had to make a film. Sippy साहब said, you be behind the scenes
And Vijay Sippy and GP Sippy produced Atish for Sanjay Gupta. तब तक संजय गढ़वी जो मेरे असिस्टेंट थे, he met Devang Dholakia. Devang Dholakia gave him a film called Tere Liye. Tere Liye was Gadhvi's first film. It was Rajkumar Hirani's first film as an editor. It was Ahmed Khan's first film as a choreographer. It was Preetham's first film as a music director. Everyone's kismat got made. Then of course Gadhvi made Mere Yaar Ki Shaadi and Dhoom. He died earlier this year. It was very hurtful for me because I was very fond of him. He started by assisting me. And then life went on. Sar Aankhon Par, Fantoosh, Agnipank, Dil Vil Pyar Vyar, दूल्हा मिल गया, पता भी नहीं है यार. Too many films. जब आपने सलमान को अप्रोच किया पत्थर के फूल के लिए, राइट, उस जमाने में भी सलमान का एक परसेप्शन का ब्रिटिश बॉय, बदमाश लड़का, यू नो लाइक दैट, तो क्या टफ था उनको इस फिल्म में रोप इन करने के लिए? आई हैड मेट सलीम खान. नूतन जी ने मुझे पूरी कोचिंग दी. क्या दी? टेल हिम इट्स नॉट द मनी. स्क्रिप्ट से पिक्चर बनती है, पैसों से नहीं बनती. ये आप सलीम साहब को बताइए. सलीम साहब मेहरबान हो गए. अनंत और मैं दोनों खाना खिलवाया, दारू पिलवाया. अनंत साहब को, मैं तो पीता नहीं. किसने दारू पिलाई थी? सलीम साहब ने अनंत बलानी को. हाँ. Black label. मतलब we became friends. There was no intention of casting Salman. There wasn't. The intention was that Salim Saab will write a script and we'll be able to cast and we'll be able to find money. Then we didn't have money, so Salim was hesitating on the script. Finally, we gave him some money. I took 10,000 from my father. Anand Balani took 10,000 from his father. 20,000 रुपए, 1,000 हम लोगों ने डाल के 21,000 रुपए सलीम साहब को दिए. उन्होंने पत्थर के फूल का स्क्रिप्ट दिया जिसमें बहुत चेंजेस हुए. स्लोली जैसे मैंने प्यार किया कि रिलीज नज़दीक आई, ही टोल्ड अस टू लुक एट सलमान वेरी केयरफुली. आई वाज वेरी हैप्पी विथ इट बिकॉज आई सॉ यूथ, आई सॉ फ्रेशनेस. सलमान एंड रवीना मैच्ड. देन सलीम साहब इन ऑल फेयरनेस टॉक टू सिप्पी साहब. ही हैड रिटन शोले, he had written Shan, he had written Shakti, he had written Sita or Gita. He took us to Sippy Saab. He said, these young boys are there. You fund them, let them make the film for you. वैसे भी रमेश साहब तो 6 साल में एक पिक्चर बनाते. ये दोनों बच्चे 6 साल में 6 पिक्चर बनाएंगे. आपकी टर्नओवर तो चलती रहेगी. चाहे छोटी पिक्चर हो, आपका नाम आएगा तो बड़ी पिक्चर हो जाएगी. करेक्ट है. तो GPCP साहब came in the picture and the rest is history. No, I didn't have any bratish behavior from Salman. Surprisingly with his elders, he's very respectful, whether it's his father, mother, whether it's Helen auntie, whether it's all his earlier senior producers, चाहे वो सावन कुमार थे, चाहे वो नितिन मनमोहन थे, very respectful. He behaves bratish with his own age or youngers, normal एक college bully जो होता है, but not with a bad heart. So I did not have a bad experience with Salman. I did not have a bad experience with Raveena. Of course, Vinod Mehra, Reema, Kiran Kumar, they were a joy to work with. Sippy Saab and me had bonded, 2 Sindhis, 2 pirates, 2 buccaneers, if you want. और जिंदगी चलती गई. सब जानते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है शाहरुख के लिए, राइट? बट ये मुलाकात तो शाहरुख के साथ हुई थी पहली बार कब, कहाँ हुई थी? होटल बैंड्रा इंटरनेशनल. ये कहाँ पे थी? बैंड्रा इंटरनेशनल जहाँ लकी बिरयानी है ना, लिंकिंग रोड के पास. लिंकिंग रोड के पास जब आप हिल रोड तक पहुँचते हैं, होटल था जिसका नाम था बैंड्रा इंटरनेशनल. फर्स्ट फ्लोर पे कॉफ़ी शॉप था. तो एक रात मैं, अनंत बलानी, संजय गुप्ता, संजय गढ़वी, विनय जैन जो मेरी पहली फिल्म से मुझे असिस्ट कर रहा है, मेरे साथ स्कूल में थे, बहुत ही डियर फ्रेंड है. अभी 40 साल हो गए, शायद ज़्यादा. हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे पत्थर के फूल का शूटिंग वगैरह. तो संजय गुप्ता कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू संजय गुप्ता लास्ट वीक, तो ही रिमाइंडेड मी ऑफ सम सीरियल और सम शो, सम फिल्म, एंड ही सेड, सी दैट बॉय देयर, दैट्स द काइंड ऑफ लुक आई वांट. तो वो शाहरुख थे. और शाहरुख ऑलरेडी वहाँ बैठे थे? आप लोगों के साथ? ना, वी डिडंट नो हिम.
अच्छा, तो माने कोई उसी रेस्टोरेंट में कहीं अजीज बैठे थे? मिर्जा के बेटे हारून मिर्जा के साथ बैठे थे. अच्छा. तो संजय गुप्ता went and said, we'd like to meet you. This is my friend Vivek Vaswani, he's a producer. तो मैंने हेलो बोला, उसने हेलो बोला. मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? इसे बांद्रा में. तो मैंने कहा संडे के दिन मिलते हैं, लेट्स टॉक. जस्ट ही सेड ओके. सेम कॉफ़ी शॉप. हम लोगों की शूटिंग बाहर चल रही थी और शाहरुख और मैं कॉफ़ी शॉप में मिले. वी हैड स्क्रैम्बल्ड एग्स, वी हैड कॉफ़ी, वी हैड सिगरेट्स. पैकअप हुआ तो मैंने टाटा बोला. ही सेड कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा पैकअप तो हो गया, 6 बजे संडे है, मैं जाके पिक्चर देखूंगा. तो कौन सी पिक्चर? मैंने कहा स्टर्लिंग सिनेमा है, माफ़ करना, साउथ बॉम्बे में है, और वहाँ पे एक न्यू सिस्टम डाला है, डॉल्बी. तो डॉल्बी और 70mm में एक पिक्चर है जिसका नाम है एबिस, और देव स्टार्टेड अ न्यू क्रेम डेला क्रेम शो जो 10:30 बजे वाला शो है. मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे मैं भी चलूँगा. चलो, गाड़ी में बैठ के चले गए. स्टर्लिंग पहुँचे, टिकट मैंने खरीदे ब्लैक में, पॉपकॉर्न मैंने खरीदा, सिगरेट्स मैंने खरीदे, पिक्चर देखे, खत्म हुई. तो ही सेड गिव मी $100, आई विल गो बैक टू बांद्रा. How sweet. नहीं था. आपके पास नहीं था? कितना खर्च कर रहे? डोंट कैरी 400-500 रुपीज़ कैरी. खत्म हो गए थे. बिल भरा, टिकट्स खरीदे, सिगरेट्स खरीदे, पॉपकॉर्न खरीदा, कोका कोला खरीदा, और हो गए. मैंने कहा मेरे पास नहीं है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो. उन दिनों में इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं होता था 30 साल पहले. मैंने कहा स्टर्लिंग से बांद्रा जिफी में जाके छोड़ूंगा, वापस आ जाऊँगा. चलो, पेट्रोल नहीं था. मैंने कहा ये तो गड़बड़ है. मैंने कहा चलो ठीक है, माय मदर हैज़ इंसोम्निया, शी इज़ नॉर्मली अवेक, इट्स ओनली 1:30, लेट्स गो होम, वील टेक 100 रुपीज़ फ्रॉम हर, यू कैन टेक अ टैक्सी. ओके. शी वाज अस्लीप. तो मैंने कहा काम करो, यहीं रह जाओ, कल सुबह उठ के मम्मी से पैसे लेके. ठीक है. तो वी सैट, वी चैटेड, वी स्लेप्ट. 2 साल रहा. उस दिन से 2 साल रहा आपके साथ? Up and down when he went to Delhi, when he came, until the time he got married. Then he shifted to Aziz Mirza's house in Devdutt. Then from there he shifted to a one-room kitchen in a Mount Mary wala ek building tha, Asuda Kutir. Then he bought a flat in Amrit on Carter Road. And then of course Mannat. आप शाहरुख खान की शादी से पहले जानते थे? हाँ. क्या बात. मेरे सामने, I was at the wedding. और ये जो शाहरुख को आप मिले थे ये बांद्रा इंटरनेशनल होटल में, ये वो सीरियल पॉपुलैरिटी के बाद मिले थे उनसे? Fauji was very popular. तो यानी कि वो ऑलरेडी फेस बन चुके थे तब तक. बट फेस बनने के बावजूद फौजी के बाद उनके पास पैसे नहीं थे. It's expensive city, Bombay. जी ऑफ कोर्स. आज तक It's not that he didn't have money. He didn't have money to waste. Where did he expect that he's going to come all the way to South Bombay, see a movie, and then come all the way back to Bandra? 50-60 रुपए तो होंगे पॉकेट में. But he was staying in Aziz Mirza's office. And somehow वो मुझे खटका. Why should he stay in somebody's office? मैंने कहा मेरा बड़ा घर है. Of course, I cannot take credit. मेरे मम्मी डैडी जो हैं, if they had not given permission, he could not have stayed. So I can't take credit for giving him a home. The home was not mine, it was my parents. I cannot take credit for making him a star. I can take credit for making Raju Ban Gaya Gentleman. I can't take credit for making it a hit. So I don't really like to take credit for what Shah Rukh has done. It's his mehnat. It's his hard work. I was at the right place at the right time. ठीक है ना, अच्छा है. नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ, आप अंडर प्ले कह रहे हैं, पर आज के ज़माने में कितने लोग हैं जो एक इंसान को एक कॉफ़ी शॉप में मिल के बोलते कि चल तू मेरे घर में रह जा. कुछ तो बात हुई होगी उनके अंदर जो आपने नोटिस किया होगा, जो आपने कहा यार इस बंदे को मैं अपने घर में रहने लायक समझता हूँ. मजबूरी. That night, next night, we went to Gaylord, Churchgate में एक restaurant है. We ordered butter chicken and naan, and he told me to my face, he said, my mother is dying. We forgot to eat, he poured his heart out. We packed that butter chicken because I knew 2 बजे रात को भूख तो लगेगी, उस वक्त खाएंगे. Then we went and sat on Marine Drive. He told me about his mother, organ failure, various things. So, I mean, that was that. ये कौन से साल की बात है ये? 1990.
1990, 91, 92 अगस्त में राजू बन गया जेंटलमैन मैंने रिलीज की। और जब उनकी माँ गुजरे थे, I went to Delhi, I stayed in his house, I met Gauri, I met his friends, Vivek Vaswani, Raman, who's a pilot. I used to buy expensive medicines here in Bombay and send them through Raman to Delhi because he was a pilot. उनकी माँ के लिए। But she died. And then he came back home one day and rang the bell. He said, now I want to do films. I said, but तुमको फिल्म करनी ही नहीं थी। तुमने कहा मैं टीवी करूँगा, फिल्म तो करूँगा नहीं। तो ही सर अब मुझे फिल्म करना है क्योंकि मेरी माँ का सपना है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है। ही सेड नो ठीक है, यू हैव टू प्रॉमिस अदरवाइज आई वोंट कम इन योर हाउस, विच इज ड्रामा। वेयर वुड यू गॉन? नीचे जाता मैं, ऊपर लेके आता, क्या होता। बड़े बड़े बैग थे। बट आई वॉज वेरी हैप्पी। वी वेंट एंड स्टार्ट द कॉफी शॉप ट्रेटोरिया, प्रेसिडेंट होटल, वेयर एवरीथिंग हैपेंस, एंड वी एक्चुअली ड्राफ्टेड राजू बन गए जेंटलमैन देयर ओनली। तो क्योंकि इन्होंने आपको इमोशनली कहा कि मैं आपके घर में नहीं आने वाला हूँ अगर आप पिक्चर नहीं बनाओगे, आपको मन ही मन मालूम था कि ये घर में आएगा ही बंदा और रहेगा क्योंकि दिल के करीब और था, पिक्चर तो बना नहीं है। तो उसी रात को आप लोग ने बैठ के ड्राफ्ट बना दी राजू बन गया के लिए। एक फ्रेमवर्क कि भाई पिक्चर विल बी ऑथर बैक्ड, इट विल बी हिज फिल्म एटसेट्रा, बट देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ फिल्म टू लॉन्च। द एम वाज टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी that would give him a career, not a film. The putting him in a film and releasing it so that it dies is not my area of launching someone. You have to launch people with strategy. You have to make sure there are other films to back him. So started the quest. We met Rakesh Roshan, he got King Uncle. We met Rajiv Mehra, he got Chamatkar. We met Hema Malini, he got Dil Ashna Hai. So when I knew that he was doing saleable movies, good, bad, ugly, I don't objectively, that's when I started shooting. So the first film was Raju, in terms of coming to Bombay and doing. The first Muhurat was Hema Malini's Dil Ashna Hai. पहली शूटिंग थी राकेश रोशन की किंग अंकल की, पहली रिलीज थी दीवाना। इट वॉज अ स्ट्रैटेजी। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी-shirts, hoodies, sweatshirts, jumpsuits, bags, mugs, सब अवेलेबल है at angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। So check out the merchandise, purchase it. प्राइस बहुत रीजनेबल है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आप दोस्त तो हक से पूछता हो, कि किंग अंकल सलमान के पास जा रही थी फिल्म, आपने सलमान को हटवाया और शाहरुख को डाला उस फिल्म में राकेश रोशन को इंसिस्ट करवा के। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर एज अ जूनियर प्रोड्यूसर टू टॉक टू अ जायंट लाइक राकेश रोशन. Rakesh Roshan asked Shah Rukh, why should I cast you? He said, because you've already sold the film at the highest price. Taking me at 50,000 and taking any other actor even for 1 lakh is a loss for you. We had a business talk and Rakesh Roshan said, I'll sign him on a 3-film package. So I don't think that Salman or Amir or any one of the other actors was in the reckoning for King Uncle because they were all hit heroes. And this was definitely a secondary role. जग्गू दादा का तो मेन था ना जग्गू दादा इन एंड एज किंग अंकल. इनफैक्ट आई थिंक माय रोल वाज बिगर देन शाहरुख. ऋतिक असिस्टेंट था उस पिक्चर पे. वी हैड फन. तो किंग अंकल, दीवाना केम एट द लास्ट मिनट. दैट एक्चुअली मेड हिम अ स्टार, टू बी ऑनेस्ट. तो जब ये स्क्रिप्ट्स आती थी जैसे दीवाना वगैरह वगैरह, वो आपसे कंसल्ट करते थे? दोस्त था, सेक्रेटरी तो नहीं था. He would ask me advice, I would give it to him, but I would not make decisions. And for all the other actors and actresses that I've launched, I don't make decisions. It's not my job to spoon feed them. It's my job to give them correct guidance. पर आपने इनिशियल फेज में शाहरुख को सारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलवाया, ये बात सच है राइट? किन किन को आपने फोन घुमा के मिलाया? या फॉर एग्जाम्पल राजीव मेहरा तो दोस्त थे, गवाही फंड कर चुके थे. इट वॉज ईजी टू गो टू राजीव एंड इंट्रोड्यूस हिम फॉर चमत्कार.
वी मेट राकेश रोशन, शशि कपूर के पार्टी में गए थे, अजूबा का प्रीमियर था, तो उस पार्टी में साउथ बॉम्बे में पार्टी थी, चाइना गार्डन, शशि कपूर साहब एटलस अपार्टमेंट नेपेंसी रोड वाले आए। उस पार्टी में राकेश रोशन मिले, तो मैंने कहा राकेश जी मेरा दोस्त है, ये सब कल ऑफिस में लेके आना। तो ऐसे हुआ, आई डिडंट नो राकेश रोशन दैट वेल। हेमा जी ने सामने से फ़ोन किया, दीवाना दे pushed him because Arman Kohli had said no. 60% of the shooting was already complete with Rishi Kapoor. So they needed 11 days to complete the film. It became the first release, but I said it's fantastic, the music is outstanding. Shah Rukh wanted Raju to be the first release, but I said, if you become a hit, then Raju ka price बढ़ जाएगा. If you become a flop, then Raju will save you. Author backed, hero role, strategy. कामयाबी स्ट्रैटेजी से आती है, लक से नहीं आती। शाहरुख ने राजू के लिए कितने पैसे लिए थे? 50,000 अपफ्रंट पेमेंट था, इंस्टॉलमेंट्स में। अगर कॉन्ट्रैक्ट सिप्पी फिल्म्स के साथ था ना, तो सिप्पी फिल्म्स का एक प्राइस था 50,000। अगर शाहरुख को आप 25 भी देते, 10 भी देते तो कर देते? हाँ, पैसे पॉकेट मनी था, घर तो मेरा था, स्टेइंग विथ मी। Not that I had any, but I would like everyone to be paid professionally. और उन दिनों में for a new actor to get 50,000 rupees was respectable. It was not small. छोटा नहीं था। उसके बाद जब मैंने ज़बान संभाल के किया, my payment was about 2,500 per day. By that yardstick, Shah Rukh earned more than me and Raju बन गए थे। सोचो। आप अपना रिलेशनशिप शाहरुख के साथ कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं है रिलेशनशिप, वी डोंट मीट, वी डोंट टॉक, बट व्हेन वी डू इट्स एज इफ द इयर्स वर नॉट देयर। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। आई वुड लव टू डायरेक्ट और प्रोड्यूस अ फिल्म विथ हिज डॉटर, जो मैं करूँगा। I think Suhana has tremendous potential, more than any other actress. And I don't think Shah Rukh Khan will say no. Why should he? If I was good enough for him, I'm good enough for his daughter. अगर मैं सोचूं तो। आप उनके साथ टच में क्यों नहीं हो? अभी उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, उनके स्ट्रगलिंग ईयर्स, आपने उनका हाथ पकड़ा। मैं बार बार यही कहता हूँ, किसी को अपने घर में रखना बड़ी बात होती है, राइट? इतना हक नहीं है कि आप लोग आपस में बात करो मोर ऑफन देन नॉट? आई डोंट नो। मैं सबर्बनाइट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, आई एम द डीन ऑफ अ स्कूल, आई वर्क 18 आवर्स अ डे, आई ट्रैवल बाय बस, आई ट्रैवल बाय ट्रेन, मैं लोकल ट्रेन वाला आदमी हूँ, मैं दूसरे बच्चों को टीच करता हूँ, लॉन्च करता हूँ, मेंटोर करता हूँ। शाहरुख सुपरस्टार है, but my house is always open, my heart is always open, and he's very, very fond of my mother. So I guess when we talk, we'll be good. कितना टाइम हो गया बात करते हुए? I went to his birthday party 4 years ago. He called me specifically and said, "आ जाओ, बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ." I had great fun at the party, and when we meet, we are very good. He did दूल्हा मिल गया for me, which is quite a big role. He didn't charge me 1 rupee for that. It's a good relationship. पर वो 4 साल पहले की बर्थडे पार्टी के बाद आप उनसे बात नहीं किया? बात ही नहीं किया उस बर्थडे पार्टी के बाद? 4 साल बहुत वक्त होता है विवेक जी। लेकिन he has 17 phones. I have one number. If he picks it up, then only I can talk. आपने ट्राई किया? हाँ, एक्चुअली जवान के बाद मैंने फ़ोन किया, but he didn't pick up. While I was in the bath, he called up, which I didn't pick up, and then मौका ही चले गया। एक्चुअली आज ही मैंने उनको फ़ोन लगाया, hopefully there'll be a missed call or a message. Also Sid, he is traveling all the time. कभी दुबई, कभी दोहा, कभी मलेशिया, कभी लंदन, कभी दिल्ली। ही इज़ अ वर्ल्ड ट्रैवलर। और मैं टीचर आदमी हूँ यार, मेरे फर्ज हैं बच्चों के साथ प्रति, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट ही डिडंट नो अबाउट माई कैंसर, आई हैवंट टोल्ड हिम। अभी तक नहीं मालूम उनको? अभी मालूम चलेगा अगर ये इंटरव्यू सुनेगा तो।
अब मिस करते हो उनको? अब मिस करते हो उनको? How can you miss him यार? He's on the TV, he's on the trailer, he's on social. वो तो पब्लिकली काम दिखता है। हाँ, he's in my face all the time. नहीं, बट एज अ फ्रेंड उनको मिस करते हो? Maybe sometimes. Question is not whether I miss him. Question is whether he misses me. तो बीच में अचानक फोन आता है, तो कैसा है, तो सब ठीक है, are you good? पर 4 साल तो आपने बात ही नहीं की है। हाँ, उससे पहले he was shooting for Om Shanti Om. He called me once on Farhad's call phone just to talk to me like that. But he has responsibilities. He runs an empire. So I have no, okay, I'm good. दुल्हा मिल गया। आपने शुरुआत में मुझसे ये कहा था कि वो फिल्म ने ऑलमोस्ट आपको डुबा दिया था, राइट? शाहरुख ने आके, लोग कहते हैं 2 स्टोरीज है, 2 थियरीज है। एक थियरी ये है कि शाहरुख ने बोला कि चलो ये फिल्म आपकी डूब रही है, मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए, और उन्होंने 52 मिनट का रोल किया। एक थियरी ये है। दूसरा है कि एक्चुअली शाहरुख लीड थे इस फिल्म में, बट ही वॉकड आउट ऑफ द फिल्म। क्या था एक्चुअल ट्रूथ? दोनों गलत। दोनों गलत। मैंने एक कहानी थी, it was about a rich model who's Trinidadian and a story of her friend who's in love with an Indian, who's not in love with an Indian girl, but he's married to her for some majburi. The point is that if I'm showing Sushmita Sen as a trillionaire, then the person who's opposite her, no matter how brief the role, has to be someone of stature. वजूद वाला। अगर वो अपने प्राइवेट प्लेन से उतरता है तो लगना चाहिए कि वो प्लेन उसकी है। So Sushmita said, why don't you ask Shah Rukh? So I told Mudassar Aziz, who's the director, first time director, मैंने कहा मैं शाहरुख के पास ले जाऊंगा। He has to say yes to you, not to me. But that didn't happen. Mudassar went ready to narrate. He took the script, kept it. He said, Vivek, पहली बार आया, पिक्चर कर रहा हूँ, पैसे नहीं लूंगा। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी? कुछ से जो तुम करवाओगे मैं करूँगा, मुझे स्क्रिप्ट सुनना नहीं। So he did the film. But the truth is that the role was exactly 42 minutes in the script. And it was exactly 42 minutes on screen. जब मैं मनमोहन शेट्टी से मिला at Ad Labs to buy the movie, I gave him the script. He read it, he said it's a fabulous role. 42 minutes is not small. Are you going to I said no. There will not be 43 minutes, there will be not 41 minutes, it will be 42 minutes. He said okay. So that was the deal. He gave me 5 days, we finished that in 5 days. उसमें एक गाना था, एक टाइटल सॉन्ग था, एक वॉइस ओवर था, और सेकेंड हाफ में फुल 40 मिनट्स वाज हिज, फर्स्ट हाफ में 2-3 मिनट थे। तो एग्जैक्टली एज वी वांटेड शाहरुख ने वो किया। He didn't interfere, he didn't read the script, he was so brilliant, he was so convincing, he was outstanding. So this is the truth. My other partners cheated me. 3 जगह पिक्चर को बेचकर भाग गए। मैं समझा नहीं, 3 बार बेचकर माने क्या होता है उस सीन? मतलब you go to one person, you take 5 crores and sell the film to that person. Then you go to another person and sell the same film for another 5 crores. And then you go to a third person and sell the same film for another 5 crores. You take that 15 crores and you run away. I'm left facing liability of 15 crore because जब तक I don't pay that back, I can't release the film. So I was cheated very badly. तो यानी कि उन लोग ने पैसे लिए, गायब हो गए, 15 करोड़ आपको लौटाना है। लौटा दिए। आपने खुद अपनी जेब से 15 करोड़ लौटाए? नहीं थी जेब में ना, मेहनत करनी पड़ी, सैटेलाइट बेचा, कोर्ट में उनको लिया, और जॉब्स किए, एक्टिंग की, प्रोडक्शन मैनेजर बना, बहुत सारी पापड़ वेले। 2010 से 2017 मैं 15-20 करोड़ के कर्जे चुका रहा था, चुक गए। बट आई may not have the money today, which is why I travel by train and bus even today. But my reputation is pure gold. Pure gold. That is more important. I could have shelved it. इंडस्ट्री वालों ने कहा कि यार विवेक तुम ये पिक्चर रिलीज नहीं करो तो कर्जे ही नहीं होंगे। कर्जा पिक्चर पे होता है ना, तुम पे नहीं होता। तो मैंने कहा लेकिन मेरी एक इज्जत है, शाहरुख ने फ्री में ये पिक्चर की है और आई कैन नॉट लेट शाहरुख डाउन। मुदस्सर नया डायरेक्टर है, कैन नॉट लेट हिम डाउन। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सबसे टाइम मांगा मैंने कहा प्लीज़ मुझे टाइम दो, अगर आप लोग पिक्चर रिलीज़ करने नहीं देंगे तो पैसे किसी को मिलेंगे नहीं।
रिलीज हुई, नहीं चली. There was another politic behind that, but I will not talk about it. तो कर्जे थे. तो मेहनत कर करके ट्रेन और बस में ट्रैवल करके, नॉट बाइंग न्यू क्लोथ्स, नॉट बाइंग न्यू शूज़, करते करते 6-7 साल मेहनत करके मैंने सबके कर्जे चुका दिए. डेट फ्री, कैंसर फ्री, एजुकेशनिस्ट. ये है. इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, बट आई मीन यू हैव टू ट्रस्ट गॉड नोस इट. भगवान पे भरोसा नहीं होगा तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी. ये ऑड जॉब्स जो आप करते थे क्या थे? My friend was there, Amit Jalan. He was running a studio called Image Device. मैं जानता हूँ अमित को, मैं उनके लिए वॉइस ओवर्स करता हूँ. So he said, go look for clients for my company. I'll pay you 20,000 rupees a month. तो 20,000 में मेरा ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल वगैरह निकलता था. Then Ramdev, they wanted to build a studio in Dahisar. कौन रामदेव? Ramdev Film City studio था. They liked me. They paid me 50,000-75,000 rupees a month to consult on the studio, etc., which I did. So 25,000 used to go to my mother to run the house. 50,000 was going to pay off debts. Then satellite rights का 2 crore मिला, मैंने pay off किया. Once people realized I wanted to pay, then they met me halfway. A couple of financiers called up and said, विवेक जी हमको शर्मिंदगी है, पैसे तो आपने लिए नहीं थे, आपके पार्टनर्स ने लिए थे, हमको पता भी था, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस. अब आप इतने खुले दिल के साथ पैसे लौटा रहे हैं तो ब्याज माफ़ कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं. सो आई ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर गुड द यूनिवर्स कम्स बैक विद गुडनेस. तो ये पैसे आपने वो जो 3 पार्टनर्स से उनसे निकालने की कोशिश की आपने? उन्होंने कुछ दिया आपको? 1 रुपया नहीं दिया? कहाँ है वो लोग अभी? गायब. मैंने पुलिस के थ्रू तो आपने पकड़ने की कोशिश की होगी, राइट? आई हैव पुट द कंपनी इनटू लिक्विडेशन. देयर आर डेट्स इन द कंपनी so far from 2017 to 2024 because I have paid off my debts. So the court will now go after them, not after me. I'm clear. Those whom I owed money personally, I paid off. Those whom they owe money, it's between them and the people they borrowed from. तो जब ये काम करते थे 20,000 रुपए के लिए, एक नामचीन प्रोड्यूसर. सर, कमाने में कोई शर्म नहीं है. Rather than borrow money to pay, rather than rob and cheat and pay, rather than go to my friends like you and say, Sid यार 50,000 मुझे दो, it's much better to work for 20,000 bucks a month. आपने शाहरुख से नहीं मांगे पैसे? शाहरुख को पता भी नहीं है, उसका दोस्त तो था नहीं. Why should I burden him on? He doesn't know about my cancer. He doesn't know about these stories of दूल्हा मिल गया, how I was cheated. And there were other stories. When we were shooting and Shahrukh gave me dates after 3 years, the day I put up the sets, 26/11 happened. Everything collapsed. I had to dismantle the sets. Then, when I was putting up the sets again, my father died. I couldn't tell my mother. She was already under shock. That I had debts, etc. So I had to handle. Then, when I put up the sets the 3rd time, Fardeen's father died. So I realized that it was a karmic payoff. बहुत सारे पुराने कर्ज हुए होंगे जिंदगी में जो मुझे चेयरफुली क्लियर करने, तो they cleared. Today I have the dean of a college. I have much respect. I have students who love me. Everything is fabulous. हाँ, अभी तक ट्रेन और बस में, because now it's become a habit. और ऊपर वाले को मैं बोलता था, यार दादा बहुत गर्मी होती है, तो अभी तो ट्रेन भी एसी है, बस भी एसी है, मेट्रो भी एसी है, तो where is the question? But yes, even today, whatever I'm earning, 60% goes to charity. I'm used to living in this much money. तो ज़्यादा पैसे होते तो थोड़ा सा. आपने एक बार भी क्यों नहीं बोला शाहरुख का? I'm just surprised. कैसे बोलूं? फोन उठाए तो. उनके मैनेजर को फोन कर सकते थे. कितने तरीके हैं ना. अभी मैं करूँगा. After the interview, I'm going to go and ring the bell at Mannat and say Vivek Vaswani is here. बस. Let's see what happens. अरे मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो घर में है, बंगले में, arms wide open करके आप I believe you. करें. I believe you. them because I truly I tell you believe one thing. He's one of the finest people I have met in my life. So am I. I know. In fact, at his birthday party, you know, Anand Rai was standing next to him. I think शायद Zero release हो रही थी 1 महीने के बाद. His birthday is 2nd November. जी.
Zero was December release, so it was that period. So he didn't know I was standing behind him. He told आनंद राय से, जब पूरी पार्टी देख रहे हो, आनंद राय ने कहा, इसे देखो वो बड़े नाम है, वो नेम. He said everyone owes me. किसी को गाड़ी दी है, किसी को फ्लैट. This man standing here hasn't taken a cup of tea from me yet. He said it. So Anand Rai said, oh, very good. But I was never going to take money from a friend because he stayed in my house. That would be an insult to my parents. ये नहीं, कभी कभार दोस्त को हेल्प करता है कठिन समय में ना, वो तो होता है ना. ये थोड़ी है कि आप किसी को यूज़ कर रहे हो. उनके पास पैसे हैं, अगर उनको मालूम होता, मुझे यकीन है वो आपको हेल्प करते और मे बी आप उनको आराम से लौटा सकते थे. ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रखते. खैर, जो हुआ सो हुआ. Now I will go and meet him. I'm going to get him to do a lot of things for me. I'm going to make him open a cancer hospital in my name when I die. बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा उससे. अरे बहुत लंबा जियोगे यार विवेक भाई, आप क्या बोल रहे हैं ऐसे. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. और राजेश खन्ना ने बोला था, याद है, आप बहुत लंबा जियोगे. आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो कि अभी तक तो fight hale and hearty. At the age of 80, I'll be sitting here and telling you the same things. I'll be ready to launch your daughters by then. सोचो. हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है. अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन. टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी. So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ. आपका बॉन्ड गौरी के साथ कैसे रहा है? Good. Very good. We haven't interacted much, but I was there at Delhi for the wedding. The wedding के बाद I went to Darjeeling to shoot the title song of Raju. We took Gauri, so that became a honeymoon for them. फिर बॉम्बे आए तो मेरे घर में तो नहीं रह सकते थे. So as a gift I gave them 5 days or 6 days hotel stay at Sun and Sand, so that they could sort of have a honeymoon also, and then move out from my house to Aziz's house. That transition period they stayed at Sun and Sand. So very good. She was very cordial and warm at Mushtaq's book launch, Shah Rukh Khan, at the birthday party. Whenever we have met, she's a very warm and wonderful person. She is. शादी के बारे में बताइए. मैंने सुना कि उन्होंने 3 तरीके से शादी किया था. इज दैट ट्रू? एक हिंदू का रस्म था, एक मुस्लिम रस्म थी और एक रजिस्टर्ड मैरिज थी. 3 थे. आप तीनों में थे? वन टाइम पे हुआ ना सब. अच्छा. मैं गया था दिल्ली. अजीज मिर्जा आए थे क्योंकि दिल्ली से दार्जिलिंग जा रहे थे. राजीव मेहरा जो चमत्कार बना रहे थे वो आए थे. इट वॉज अ फैब्युलस वेडिंग. बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया. यानी क्या क्या हो रहा था बताओ ना. आई लव यू टू डिस्क्राइब इट फॉर अस. तो खाना बहुत था. हाँ बहुत था. क्या अभी आप ऐसे कर, मैंने खाना के बारे में सोच के ही आपके मुंह में पानी आ गया. फूडी हूँ, क्या करूँ यार, फूडी. तो आई थिंक one of the hotels where they spent the wedding night, we were there in the room. But basically I remember taking a back seat because his friends Raman, Vivek Kushlani, Gauri ka bhai Vikrant, everyone was in such high spirits. अच्छा मैं तो पीता नहीं हूँ. Everyone else was. I was actually just quietly enjoying myself. I would sit with Aziz Mirza, Rajiv Mehra, बहुत मजा आया था. And we had great fun. उसके बाद वो दार्जिलिंग चले गए. बजट नहीं था तो मैं वापस बॉम्बे आ गया. अजीम मिर्ज़ा से तुम क्या करोगे दार्जिलिंग में, शूटिंग तो करोगे नहीं. मैंने कहा नहीं. गाना है. मैंने कहा हाँ. घर जाओ. तो आई वॉज गेटिंग द सन एंड सैंड रेडी. आई वॉज डूइंग द अदर थिंग्स. ये था. और सीट माने आपने प्लान किया, खुद अपने जेब से पैसे खर्च किए, पर आपके पास पैसे नहीं थे दार्जिलिंग जाने के लिए. दार्जिलिंग वॉज ऑन द फिल्म बजट में. अच्छा. ये मेरे बजट थी. मतलब मैंने डैडी से पैसे लिए थे बिकॉज पत्थर के पुल से मुझे 1 रुपया तो मिला नहीं था. क्यों नहीं मिला था? बिकॉज आई हैड टू फॉरफीट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ पत्थर के पुल
so that I could use GPCP's banner to make Raju Ban Gaya Gentleman. He made me sign a document. He didn't want to make Raju. So मैंने कहा ठीक है, हिसाब करो, जो मेरे पैसे हैं पत्थर के फूल के मुझे वापस दे दो, मैं अपने बैनर में पिक्चर बनाऊंगा. But I wanted Shah Rukh to be launched by the man who launched Sholay. I wanted GPCP's name on that poster. He said, in that case, whatever your profit is, let me put into Raju. I said, done. Sign this paper. You are not. आपने sacrifice किया खुद का पैसा शाहरुख के लिए. पैसे हैं यार. Of course, it would have made a big difference to my life because Patthar Ke Phool was a hit. So even if it had made 50 lakhs profit, then 25 lakhs would have been mine. In that time, I could have bought 2 Mercedes. और आपने ये जाने दिया शाहरुख के लिए. दोस्त था भाई. कुछ तो फर्ज होता है दोस्ती की. सीधी बात है. आपने जूही चावला को कहीं कहा था कि शाहरुख आमिर खान से बेटर लुकिंग है और उन्होंने आपका मजाक उड़ाया. नहीं, फिर शाहरुख के मिलने के बाद मुझे गालियां दी. जूही ने शाहरुख से मुलाकात करने के बाद आपको गालियां दी. किस बात पे? I met Mona Chawla at the Taj. Juhi was my neighbor, 2 buildings away, Cuff Parade. मोना चावला उनकी बहन है. Mother. मदर है. She was housekeeping head of Taj. जी. So they stayed in a Taj flat in Mehrdad, 2 buildings away from me. Her elder brother Bobby Chawla was 1 year senior to me in Campion School. So I went to meet Mona. GPCP is the financer, so that made a lot of sense. जी. I met Juhi. I said, "Yeah, I'm launching a new boy, but he's fabulous. He's better looking than Amir. He's a better actor. But he's fabulous. You have to do it." Okay. Aziz Mirza and me met her. He narrated. She loved the way Aziz narrated. Then she met Shah Rukh, and she called me in the night and said, "From what angle is he better looking than Shah Rukh Khan? Just tell me. You're a fraud and you're a con man." Oh, but I'll do the film. On the first day of shooting, when she shot with Shah Rukh, जी. she came to me and said, "You were right. He's fabulous." क्या आप जूही के साथ टच में? Off and on. दोस्त हैं? More or less. But she has a wife, a husband, she has children, she has responsibilities, she sings. But my bonding with her, Amrita Singh, Shah Rukh, see when you make a good film together, no, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक जुदाई होती है. We remember the good times. वांटेड, बोनी कपूर की फिल्म, दुल्हा मिल गया आपकी फिल्म. मैंने सुना है दोनों फिल्म एक ही दिन पर रिलीज होने वाली थी, यानी कि शाहरुख वर्सेस सलमान, और आपका पंगा हो गया था बोनी कपूर के साथ इसी वजह से. नहीं? Not true. I had to release in January, which is the worst time for a picture, because My Name is Khan had been scheduled for February. If I had waited till March, then 2 months of interest I would not have been able to bear. But a very bad time, क्योंकि वहाँ ओवरसीज़ में जो शाहरुख का सबसे बड़ा मार्केट है, फेडेक्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्रिसमस से बॉक्सिंग डे तक सब बंद है. तो माई पब्लिसिटी मटीरियल, माई ट्रेलर्स, everything is sitting at London airport. And to release the film on 10th of January or 8th of January, I can't remember, publicity only went up on the 5th or 6th. That suffered. That's why the picture suffered. आपने हाल ही में एक पिक्चर डाला था शाहरुख की बहन के साथ, जहां आप, गौरी है, शाहरुख है, उनकी बहन भी है उसमें. वो कहाँ? Mummy, my house. हाँ. They were all at my house. We were going to my mother's Diwali function of a society called Unnati Mandal, where she's the chairman. जी. So she got tickets for all of us. So Lala, Gauri, me, Mummy. आपकी मम्मी थी, मेरी right? मम्मी. She was very fond. She still is very fond of Shah Rukh. So recently गौरी की शादी हुई थी. She was still wearing the शादी के कंगन. शाहरुख जैकेट में थे, मैं जैकेट में था. लाला रुख बहुत समर के. So we had fun. So that was the photo. बट शाहरुख की बहन के साथ भी आप क्लोज थे? बहुत क्लोज था. Even today. उनके साथ बात करते हो उनसे? बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने went to his birthday party. I spent more than 1 hour just sitting with her. She remembered everything of Delhi. She sat with me. We are very, very fond of one another. शाहरुख बहुत कुछ करते हैं अपनी बहन के लिए, मैंने सुना है, बहुत कुछ. He does. आप कभी रिलेशनशिप में थे शाहरुख के साथ? रूमर्स थे ऐसे. Relationship means sexual relationship. No, he's not that sort.
I don't know where the rumors came from. They couldn't be. घर में रह रहे थे, मम्मी डैडी थे, टेंशन थी, करियर था, जल्दी से गौरी से शादी करनी थी, उसमें रिलेशनशिप कैसे है? There was a relationship of friendship, but there was no relationship of sex. I would not even be able to think. But unfortunately for Shah Rukh, because of his relationship with me, because he lived in my house, because of his friendship with Kannan, a lot of people have tried to, because as you become bigger in stature, as a star, as a success, people say all sorts of things. It's not true. In fact, from the time I've known him, he's been a one-woman man all his life. How many flings have you heard of? We've had one rumor of Priyanka Chopra. That also it's a rumor. But what else have we heard of Shah Rukh? He's not that kind of a person. एक चीज है कि आई होल्ड हिम इन वेरी वेरी हाई एडमिरेशन. भले ही 50 लोग हो उनके इर्द गिर्द, अगर वो आपसे मिलते हैं, उनका आई कांटेक्ट आप ही के साथ रहते हैं, एंड ही मेक्स यू फील एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. और मैं कहता हूं, जब भी मैं डाउन एंड आउट फील करता हूं, कभी कभार उनके स्निपेट्स आए थे इंटरव्यूज के, या स्टेज पर कुछ बोल रहे, एंड वो लाइनें जो वो बोलते हैं मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते. For me, Shah Rukh Khan not only is the finest actor in this country, but one of the finest human beings मैंने जिंदगी में मुलाकात की है. I agree with you. I really mean that. I agree with you. But I've always known it, no? I mean, I've had the privilege of having close friendships with him for 2 years while he was living in my house, while we were making Raju, while we made King Uncle, while we made Josh, while we did English Babu Desi Mein, while we did Kabhi Haan Kabhi Na, while we did Sarang Khopar, while we did Dulha Mil Gaya. So it's not as if when आपने सोचा फैन बड़ी हिट होगी, राइट? बहुत सोचा था. जब नहीं चली तो आप हर्ट हो गए, और आपका प्रिडिक्शन, क्योंकि आप बहुत savvy हो स्ट्रेटजीज प्रिडिक्शंस के साथ, आपको समझ है मार्केट की. तो But when I saw the film, I understood why. There were two Shah Rukhs. Both were negative. Audience needs one Shah Rukh to be positive, and then the other Shah Rukh can be negative. The fan Shah Rukh was psychotic. The star Shah Rukh was arrogant. There was no Shah Rukh who was lovable. They didn't know what to do. They didn't like it. After seeing the film, I realized how they went wrong and how easily they could have gone right. They should just have made the star morally upright. जैसे डर में शाहरुख साइकोटिक है, लेकिन सनी देओल तो बिल्कुल एक एपिटोम ऑफ गुडनेस, नेवी ऑफिसर. That they should have done in Fan, it would have been a super hit. Second point is that the hit song was not in the film. जो फैन का जो सबसे बड़ा हिट सॉन्ग था, जो प्रमोशन में इस्तेमाल किया इन्होंने, वो फिल्म में नहीं थी. तो दिस कॉम्बिनेशन, मैं पहले दिन फर्स्ट डे दोपहर को गया स्टर्लिंग सिनेमा में, खाली था, तो आई रियलाइज दैट ऑडियंसेस आर डिसअपॉइंटेड. शाहरुख इज लवेबल बट दे डिडंट मेक हिम लवेबल. All the star had to do was hug the fan a couple of times, love him, make him his friend. All this wouldn't have happened. Then they wouldn't have had a story. That is it. जब शाहरुख के साथ ये होल आर्यन थीम बीत रही थी, were you hurting in your heart also? I was really angry. आप गुस्से में थे? बिल्कुल, because first and foremost, he's a child. We do not attack our children. I am very fucking sorry for my language, but I'm very clear on that. You catch a boy, you accuse him of being a drug addict, you accuse him of being a drug supplier, you accuse him of what? He needs to supply drugs to people for money. And the fact that he's a drug user was completely disproved, because if you are a drug user and you're sitting 3 days in custody, reaction तो होगा ना. पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, शाहरुख ने एक बार भी नहीं खोला. मैंने खोला. मैं बहुत गुस्से में था, because let me tell you one thing. If the boy had been on drugs
And if he was sitting without that drug for 3 days or 4 days in custody, there would have been reaction. Sweating, headache, fever, nausea, giddiness. If you are cold turkeying when you don't get your fix, there will be reaction. There was no reaction. Absolutely no reaction. The boy sat with dignity, with patience. Even if the child had gone wrong, you have no right to attack him. You have no right to misbehave with a boy just because his father is a star or his father is a big man. I do not believe that we are, as a nation, as a society, right in doing this. I think we were all to blame. I think everyone was complicit. I think hats off to Shah Rukh, the way he stood up for his son. I think hats off to Aaryan for being so dignified. Hats off to Gauri for being so dignified. I don't know what the behind the scene stories are. I've heard that they were offered bribes, they were given money. I don't know all these things because I can only read what I read. Or if I read it, I don't believe it. But I was angry. So I stood up and I said, I don't care what. He's my friend's son. He's like my son. I stand up for him and I always will do so. And I mean that. Khatam hoti hai. Somewhere you have to put your foot down. I did. I don't even know whether Shah Rukh knows, because if you know, I'm presuming he knows. I think it was spread all over the media because I gave one interview when somebody asked me. And One thing's for sure कि ये इंटरव्यू के बाद मेरा यकीन है, I could be wrong, but I'm sure he's going to call you, Vivek, because I can feel selfless love for Shah Rukh. Oh, I love him. Can I There's tell no you doubt. one thing? आज के ज़माने में वो सुपरस्टार है, कितने लोग आते होंगे just because वो उस मुकाम पे है. But I can feel purity in your love for Shah Rukh, which is beyond fame, which is beyond all that, and I can feel it. You got me to tears. So imagine जो लोग हम लोग को देख रहे होंगे इस एपिसोड के थ्रू. I love him. There's no doubt about that. I always will. We have a bond. We used to watch movies together. I used to drill him every night. Dreamland Cinema में बेनाम बादशाह. मैंने कहा ये लड़की तुम्हारी हीरोइन बनेगी. अनिल कपूर, जूही चावला. We went to see Saudagar at Satyam Cinema in Worli. We went to see Chandni at Bahar Cinema. We went to see The Bride Wore Black at Sterling Cinema. I used to go and see movies. We went to the Hina preview show at RK. वो क्या नाम है वो फेमस डोसा वाला? Muthuswamy. So Ranveer Kapoor had kept a Muthuswamy spread. We ate 4 dosas each. We watched Hina. Oh, we had fun. We had a lot of fun. आपने ये भी कहा कि शाहरुख went against medical advice for Pathan and still did the film. Yeah. क्या medical advice था ये? I don't know. I heard about it. But I do know from experience that Shah Rukh always goes against medical advice. I think it's wrong. I think he should look after himself. He's broken every bone in his body. Now, I have a very high capacity for pain with what I have gone through physically, and so does he. But that doesn't mean he should misuse that high capacity for pain and fool around with things like that. I think he should look after himself. आप इतने सारे स्टार्स से पैली है, लिटरली. मैं नहीं हूँ. नहीं है. आई एम नॉट पैली विद बॉलीवुड. आई डोंट ड्रिंक. आई डोंट स्मोक. मैं कफ परेड का ब्लू ब्लडेड साउथ बॉम्बे स्नॉब हूँ. मैं सबर्ब्स आता हूँ, मैं शूटिंग करता हूँ, मैं अपना काम करके वापस कफ परेड जाता हूँ. आप स्नॉब नहीं हो, बस बोलने के लिए बातें कहते रहते हो. आप बहुत स्वीट हो, बहुत एंडियरिंग हो. ये सच्ची बात है. मस्ती के लिए आप बोलते रह रहे हो, तो प्लीज डोंट टेक ए स्टेटमेंट सीरियसली गाइस. बाद में बोलेंगे स्नॉब कमेंट्स आ जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है, ये मस्ती में बोलते हैं. हाँ, बोलो भी आप. मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ. मतलब all of us who live in South Bombay, who go to the CCI club, who go to the Bombay gym, who go to the Taj. तो यानी आपके लिए अंधेरी जो है वो बेसिकली एक अलग शहर है. Let me put it in my mother's words. When my father died, I said, "माँ, अंधेरी shift करते हैं. School is close by, college is close by, my industry is there. I won't have to travel 4 hours a day." So mummy looked at me and said, "There's no such place." And that was the end of that. तो आप पैली नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि पैली तब बनते हो जब पार्टियों में शराब पीते हैं एक दूसरे के साथ. पर कहाँ जाऊँ मैं? I live in town. By 9:30, even if I want to go to a party, I can't go home, change, have a shower and come back. I don't like to go to parties. I go to friends' parties. सुधीर मिश्रा की बर्थडे में मैं गया, शाहरुख की बर्थडे में मैं गया. जब एक प्रीमियर होती है और मैं सिनेमा का शौकीन हूँ तो मैं पिक्चर जाके देखता हूँ.
हंसल मेहता कास्ट मी इन स्कैम, तो मैं स्कैम वाली पार्टी में गया था. मे बी 4 parties in a year. तो दोस्ती कहाँ से होगी? लेकिन when we shoot, we bond. I've done 4 films with Akshay Kumar. We have great fun. I have acted with most actors. I've had the privilege of being directed by David Dhawan, Rakesh Roshan, Abbas Mastan, Rishi Kapoor, Rajkumar Santoshi, Aziz Mirza, Sanjay Gupta. They're all friends. I've been directed by Hansal Mehta, Sudhir Mishra. They're both friends. I've worked with Saeed Mirza. I've had very, very good fortune. I've acted with Rajesh Khanna in Aab Log Chali. I've acted with Asha Parekh in Sanakho Par, and she produced a serial which I acted in called Dal Mein Kala. Nutan ji is Monish's mother. Monish and me were in school together. I've worked with Kajol's mother. Kajol has always been very courteous. I used to go to the set of Karan Arjun because of Shah Rukh. So I have a very warm relationship with them. One person I admire is Ajay Devgan. He's silent, he's to the point, and he's very, very courteous to me. And we have a good relationship. I've met Mr. Bachchan a couple of times. He's been very cordial. I've acted in Tera Jadoo Chal Gaya with Abhishek. Very cordial. I've done Josh and Aab Log Chale and Khaki with Aishwarya, and Hum Kisi Se Kam Nahi. So we've got a very good working relationship. But they don't know the battles I've had to fight with cancer. So I go home, I see movies in South Bombay with my South Bombay Campion School, Cathedral School friends. And I'm not really in a relationship with Bollywood. आप कभी lonely feel करते हो? God is there. I have 3 best friends. My music, my R.D. Burman, my Kishore Kumar, my Asha Bhosle, my Mohammad Rafi. That's my first best friend. My second best friend are my books. Agatha Christie, P.G. Woodhouse, Jeffrey Archer, Laurie Sander, Ayn Rand, etc. And my third best friend is my movies. I have more than 5,000 DVDs. With these 3 great best friends all around me, how can I be lonely? नेपो किड्स के बारे में क्या सोचते हैं आप? I respect them. लोगों का ये कहना, which I'm sure you know, कि उनको 10 चांसेस मिलते हैं अपने आप को होन करने के लिए, बेटर होने के लिए. कोई बाहर का बच्चा आता है. किस बात में बेटर? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नेपो किड को, सिनेमा is not about creativity. It is about commerce. Theatre is about creativity. Television is about competence. Today, Rishi Kapoor's son has been seeing Rishi Kapoor since he was a child. He's understood the business. He knows what his father's price is. He knows what is a hit, what is a flop, what is profit, what is loss. He is trained in Bollywood before he comes to the age of 18. He's ready to face the camera, not to give a good performance or a bad performance, but to give a profitable performance. Who's going to teach the newcomers who come into the industry how to give a profitable performance except me? That's why I teach them. I don't know what a good performance is. Half the country loved Shah Rukh Khan in Devdas. Half the country hated Shah Rukh Khan in Devdas. You tell me whether it was a good performance. I don't know. I know it was a profitable performance. Jitendra, we said, is a bad actor. But every performance was profitable for the distributors, exhibitors and producers. No? The Nepo kids know that. If they choose to. If they don't choose to, if they're going to waste their time going out and having an airport look and having a gym look and cater to the paparazzi and walk around with fancy water bottles and headbands, then that's their problem. Everything is about knowledge, qualification, hard work, discipline, perseverance, dedication, and then talent. डू यू थिंक आउटसाइडर्स से एक और शाहरुख खान क्रिएट करना कर रहा हूँ पॉसिबल है आज के ज़माने में? हाँ, पॉसिबल भी है, कर भी रहा हूँ. क्या कर रहे हैं आप? कॉन्फिडेंशियल है अभी. तो आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि एक आउटसाइडर जो शाहरुख खान के मुकाम तक पहुंच सकता है आप क्रिएट कर रहे हो. इसलिए सुहाना चाहिए.
What are you doing about it to get Suhana? Confidential. I don't know what I'm doing to get Suhana. I don't know Pick how. up the phone. Yeah, I'm going मन्नत पहुंचो. दोस्तों के बीच में कुछ नहीं होता है. I agree with you. दोस्तों के बीच में कुछ नहीं होता, फैमिली के बीच में कुछ नहीं होता है. स्पेशली फैमिली तो ठीक है, पर दोस्त जो फैमिली बनते हैं उसके लिए क्या सोचना. विवेक सर, आपने तो जिंदगी 10 गुना मेरे से ज्यादा देखी है. I agree with you. गिला शिकवा, थॉट्स कि ये होगा वो होगा, या परसेप्शंस इन योर रोड है, काटो पहुंचो. कल जाऊंगा, घंटी पे जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है. क्या मुझे फोन करके बताना आप. ये मैं कर दूंगा. मैं वेट करूंगा. गारंटीड. ऑन अ ह्यूमन लेवल मैं चाहूंगा कि ये हो. आई होप सो. नॉट शाहरुख खान द स्टार, नॉट विवेक वासवानी द प्रोड्यूसर, एक्टर वगैरह वगैरह. 2 फ्रेंड्स. और मुझे ये लगता है, कुड बी रॉन्ग, जितना इंसान बड़ा होता है ना प्रोफेशनली या स्टैचर में बड़ा होता है, वो उतना अंदर ही अंदर अपने बेसिक दोस्तों को ढूंढता है. है ना. आई एग्री विद यू. जितना भी मैं थोड़ा बहुत लाइफ में आगे बढ़ता रहा हूं, आई गॉट बैक टू माई स्कूल फ्रेंड्स इवन मोर. आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं. वही ना. आई एम एक्चुअली इन टच विद ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड. मैं भी. मीन्स आई हैव नोन देम फॉर 56 years. दैट्स अ लॉन्ग टाइम. और बड़े बड़े लोग हो गए. मुझे लगता है कि जब आप शाहरुख से मिलेंगे, आई थिंक ही विल बी मोर हैप्पियर देन यू विल बी देन फॉर मीटिंग. आई बिलीव यू. आई एम टेलिंग I you. know it. I know I it. completely know it. I completely know it. एक स्टेज के बाद आप ढूंढते हो अपने असल दोस्तों को, क्योंकि आपको मालूम है कि इर्द गिर्द कैसे लोग होते हैं. I agree with you. I How completely. nice. I'm so happy. जबान संभाल के. Great fun. खानदान, फर्स्ट टीवी ओपेरा, दूरदर्शन. बताओ ना कुछ मेमोरीज दोनों का. मैंने झूठ बोल के रोल मिले ना, जैसे मैंने जुगाड़ू किया वो गवाही पे. हाँ. श्रीधर सीतागर वांटेड समवन हु कुड प्ले द सितार. तो मैंने झूठ बोला कि मैं सितार बजा सकता हूँ. बट बाय द टाइम द सितार सीन केम, दे हैड ऑलरेडी शॉट 4 episodes. इट वाज टू लेट टू रिप्लेस मी. और फिर पब्लिक ने एक्सेप्ट किया. बट मैंने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाए. शेखर कपूर, नीना गुप्ता, श्रीराम लागू, ग्रेट मैन, ग्रेट एक्टर, रीटा बहादुरी, मोहन भंडारी, जयंत कृपलानी, शहनाज पटेल. बहुत बहुत बड़े बड़े लोग थे और मैं जूनियर था. बहुत मज़ा आया. एंड वी शॉट इन बैंगलोर. आई हैव लास्टिंग ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ बैंगलोर. ग्रेट फन. सुपर हिट. श्रीधर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट वी हैड फन शूटिंग. वी हैड ग्रेट फन शूटिंग. जमाल संभाल के. Even more fun. और we were shooting in a place called House of Soviet Culture. कहाँ था ये? पेडर रोड. अच्छा, अरे आपके सोबो में ही. हाँ, जानबूझ के राजीव और मैंने चुन लिया because Rajiv was down the road, I was in Cuff Parade, and we deliberately chose people who stayed in South Bombay. Keith Stevenson, Hosi Vasunya, Tanaz Kareem, myself, जो इर्द गिर्द रहते थे. एंड वी सेड लाइफ लॉन्ग हम लोग सबब जाते हैं शूटिंग के लिए, इस बार उनको आने दो. आए और खाना खाते थे एक साथ. एवरीवन वुड ब्रिंग वन डिश एवरी डे. वी वुड शेयर फूड, वी वुड शेयर वार्मथ. इट वाज अ आई डोंट थिंक देयर वाज वन रेज्ड वॉइस और वन डिसेंटिंग वॉइस एवर. वी हैड ट्रिमेंडस फन. जबान संभाल के इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज आई विल एवर हैव. तनाज became a lifelong friend. Keith Stevenson has been a friend since I was a child because of theatre. जी. Hosi Vasunya and me have done plays together. He's dead now. Bhavna Balsavar, she's a townie now. Shubha Khote, one of the nicest people I know. बहुत मजा आया. बहुत बहुत मजा आया. इनफैक्ट अभी भी जब मैं बोलता हूँ जबान संभाल के, ऑटोमेटिकली अंदर से स्माइल आ जाती है. कितने मेमोरीज है ना. आपका फाइनेस्ट रोल क्या रहा होगा? Finest role. My one scene with Akshay Kumar in Khaki was very memorable. Memorable. I don't know finest. My role as Lavchand Kukreja in Raju Ban Gaya Gentleman, जहाँ मैं उसको गाड़ी बेचता हूँ, बहुत मेमोरेबल था. स्कैम 93 में जब मैंने SBI का चेयरमैन का रोल किया था, गोयपुरिया, that has in a small cameo it created big ripples, very big ripples.
Josh, lots of fun moments. It was a big role. So हाँ, Kannan of course, Zaban Sanbhal Ke of course, but these were the most memorable ones I can remember. क्या कार्तिक आर्यन कभी सुपरस्टार बन सकता है? बाकायदा है. I think he is already a superstar. He's given multiple big hits, but superstardom I think came with Sonu Ki Titu Ki Sweetie. It was an outstanding film. Of course, the hero of the film was Alok Nath and Veeru Saxena. Strange two old gentlemen who have a relationship where Veeru Saxena lives in his balcony. तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी पिक्चर. और पिक्चर, in spite of everything, did 100 crores. So yes, Kartik, Bhool Bhulaiya, 200 crores plus, Bhool Bhulaiya 2. Then when we made him a star and tried to create vehicles for him like Shehzada, they fell short. Because you can't do that with a new star. You have to build it up. But such is life, he's still a superstar. Still a superstar. Very big superstar. Wow. Thank you so much, Vivek.